नमस्कार किसान भाइयों, रेगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है। हम अमित जी के खेत पे आए हैं और जैसे आप देख सकते हैं गहर और फल काफ़ी बड़े हो गए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रखरखाव प्रबंधन बहुत अच्छा हुआ है। तो आइए अमित जी से जानते हैं कि कैसे कैसे प्रबंधन रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अमित जी बहुत बहुत नमस्कार, आपका रेगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है। तो अमित जी, जैसे हम देख रहे हैं गहर बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छा है आपका पूरा प्रबंधन, तो इस विषय में किसानों को कुछ बताएं, इससे उनका भी कुछ फ़ायदा हो और वो भी इस प्रकार से उपज ले सकें। देखिए, केले की खेती का मुख्य जो बिंदु हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि ये केला देखिए आप बेड पर ये भी लगा हुआ है जी, और ड्रिप पर है जी। अब ड्रिप, चलिए ठीक है, ड्रिप एक ऐसी चीज़ है कि हम इसको तुरंत जो है वो नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। हर किसान के लिए संभव नहीं होता है कि ड्रिप जो है वो तुरंत लगा सके। जी। कभी कभी किसी के पास ट्यूबवेल नहीं होता है, छोटी होल्डिंग्स होती हैं, तो हम इसको अगर कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। जी। नहीं कर सकते हैं अगर शुरुआत में अभी, तो हम पहला काम करें कि हम इसको बेड पर लगाएं। जी। जब केला बेड पर लगेगा और शुरुआत से उसको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी। परेशानियाँ क्या कि अगर आपने प्लेन में लगाया है तो कीचड़ है, पानी है, उससे अगर इसको जूझना नहीं पड़ेगा तो वो शुरुआत से ही बढ़िया चलेगा। पहला तो यहीं से हम आधी लड़ाई जीत लेते हैं, बेड पर लगाने से ही। यहाँ से शुरुआत करें किसान भाई कि बेड पर केला लगाएं। उसके बाद जो इसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, तो इसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में इसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं। शुरुआत की स्टेज होती है जब पौधा सेट होता है, उस वक्त पर हमको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी देनी है। चाहे वो यूरिया है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे फास्फोरस है, चाहे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सारी चीज़ें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है रूट डेवलपमेंट का। रूट डेवलपमेंट में जैसे मैं आपको बताऊं कि एग्जाम्पल के रूप में कि रूट डेवलपमेंट में फास्फोरस सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो पौधे के जड़ों का विकास करने में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है फास्फोरस। तो उस वक्त पर हमको जो भी हम खाद दे रहे हैं वो खादें ऐसी देनी चाहिए जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक हो उस वक्त पर। वही चीज सेम इसमें जो नीचे क्या है, ये कंद वाला पेड़ होता है। ये इसका पेड़ नहीं है, ये इसकी पत्तियां हैं। अच्छा, ठीक है ना। ये पत्तियों के ऊपर पत्तियां, पत्तियों के ऊपर पत्तियां चढ़ी हुई हैं और उससे ये हमको तना मालूम पड़ रहा है। ये तना नहीं है एक्चुअली, इसमें तना होता ही नहीं। अच्छा, ठीक है। ये पत्तियों का आवरण है। ये पत्ती है, इसके नीचे ये पत्ती है, इसके नीचे ये पत्ती है, इसके नीचे ये पत्ती, एक दूसरे के ऊपर पत्तियां चढ़ती गई और एक तना बन गया, जिसको हम तना कहते हैं। वो तना नहीं है, ये पत्तियां हैं। इसका मुख्य भाग होता है नीचे। इसके नीचे यहाँ पर होता है कंद होता है। ठीक है, वही इसका मुख्य भाग है। वहीं से इसमें पत्तियां निकलती हैं, वो पत्तियां आगे बढ़ती चली जाती हैं और ये ऊपर एक तने के रूप में तैयार होता है। ठीक है। तो दूसरा जो स्टेज आती है वो होती है इसके ट्यूबर का डेवलपमेंट, जो इसके जमीन के नीचे रहता है। जो ट्यूबर होता है वहीं पर खाना भोजन इसका सारा स्टोर होता है और उसके डेवलपमेंट में भी फास्फोरस की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और जिसका कि डेवलपमेंट करीब करीब पौधा लगाने के 2 महीने तक होता है। तो 2 महीने तक हमको फास्फोरस अधिक अपने खेत में देनी है। 2 महीने का जब खेत पूरा हो गया, उसके बाद इसका एक दूसरा जो स्टेज आती है उसको यंग ग्रोथ स्टेज कहते हैं। मतलब इसका पूरे पौधे का सर्वांगीण विकास होता है। हर चीजें बढ़ती हैं उसके अंदर, कंद बढ़ता है, पेड़ बढ़ता है। तो जो इस तरह का विकास की, जिसमें पत्तियों का विकास होना हो, तने का विकास होना हो और पत्तियों की चौड़ाई बढ़नी हो, तो वहां पर हमको फिर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब हमको पहले हमने फास्फोरस ज्यादा दिया, बाद में हमको नाइट्रोजन ज्यादा देंगे। वो एक पीरियड होता है 2 से 2.5 महीने का, 3 महीने का, जिसमें कि पौधे का के हर अंग का विकास होता है एक तरफ से। उसमें हमको नाइट्रोजन ज्यादा देनी होती है, फास्फोरस को थोड़ा कम करना होता है। उसके बाद पोटेशियम होती है, उसके बाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद एक तीसरा पीरियड आता है जब हमारा इसका ग्रोथ हो जाती है, तब इसके अंदर यहाँ पर नीचे जमीन में इस जगह पर, यहाँ पर इसमें ये जो तो ये आपकी बंच है, ये बंच एक फूल के रूप में पहले निकलती है, बड जिसको बोलते हैं। वो बड का डेवलपमेंट वहाँ पर होता है। उसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। वहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाता है पौधा। उस वक्त पर हमको फिर से नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ज्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है अधिक। ठीक, उसके बाद इसमें डिलीवरी हो जाती है, बंच बाहर निकल आती है। ठीक है, बंच बाहर निकल आया, उसके बाद थोड़ा सा हम नाइट्रोजन फास्फोरस और देते हैं और उसके बाद जब जैसे ही बंच का साइज बढ़ना शुरू होता है तब हम एकदम से पोटेशियम पे आ जाते हैं। सिर्फ मेन तत्व रह जाता है पोटेशियम। मतलब ये जो फल होता है आपका, इस फल के अंदर का जो गूदा होता है, पल्प होता है, उसका 70% भाग जो है पोटेशियम होता है। यहाँ पर हम फिर गलती करते हैं।
जिनको वेट नहीं मिलता है, तो क्या होता है कि इस वक्त जब पौधे में बंच निकल आया और मोटा होना शुरू हो, तब हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाश देनी होती है और थोड़ी सी नाइट्रोजन और थोड़ा सा मैग्नीशियम। हम यहाँ पर चूक कर जाते हैं, इसीलिए हमको वेट नहीं मिलता है। होता क्या है कि जब हम पोटाश कम देते हैं तो बंच की साइज आपको ऐसे ही दिखेगी जी, लेकिन उसके अंदर पल्प में फाइबर बन जाएगा, फाइबर ज्यादा बनेगा। जब फाइबर ज्यादा बनेगा तो बंच देखने बड़ा होगा, बड़ा लगेगा, लेकिन फाइबर ज्यादा होने की वजह से उसमें वेट नहीं आएगा, वेट आएगा पोटाश की जगह जी। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हमको स्टेज वाइज के अंदर जो है किस स्टेज पर हम कौन सी खाद देते हैं, अगर हम ये मैनेजमेंट अपना सही करके चलते रहते हैं जी, तो हमको कोई समस्या इसके अंदर नहीं आती है। अभी क्या है कि हम आपको बताएं कि इसका ये कैलकुलेशन होता है कि एक पौधे को साल भर में जो मुख्य 3 तत्व होते हैं वो कितने चाहिए होते हैं। तो अगर आप इसका लें तो एक पौधे को एक साल में जो है वो 100 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, 100 ग्राम फास्फोरस। मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, डीएपी की बात नहीं कर रहा हूँ, फास्फोरस कंटेंट। जैसे डीएपी है, मान लीजिए डीएपी में 46% फास्फोरस होती है, ठीक है। हमको अगर 100 ग्राम चाहिए तो हमको 200 ग्राम डीएपी डालनी है जी, समझ लीजिए आप। उसके बाद हमको नाइट्रोजन जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है 200 ग्राम एक प्लांट को जी। तो नाइट्रोजन अगर हम यूरिया के रूप में लेते हैं तो अगर आपको 200 ग्राम चाहिए तो आपको करीब 350-400 ग्राम यूरिया आपको पर प्लांट साल में देनी है जी। अब इस दोनों के अगेंस्ट में आप देखिए कि पोटैश हमको 400 ग्राम चाहिए, जिसको हम सबसे कम इस्तेमाल करते हैं। आप कहीं भी पता करेंगे, किसी भी किसान से पूछेंगे तो अगर आप उसको कोई लेखा जोखा देगा तो उसके अंदर डीएपी की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, फिर यूरिया की होगी, पोटैश सबसे कम होगी। जबकि डीएपी मतलब कि फास्फोरस 100 ग्राम, नाइट्रोजन 200 ग्राम और पोटेशियम आपको 400 ग्राम। 400 ग्राम का पोटेशियम का मतलब हो गया कि करीब 60% पोटैश होती है एमओपी में, तो आपको 700 ग्राम पोटैश साल भर में देनी है। 200 ग्राम डीएपी, 400 ग्राम, 350 ग्राम यूरिया और 700 ग्राम पोटैश। इस रेशियो में हम जब देंगे तब हमको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम करते क्या है कि यूरिया डीएपी तो दे देते हैं, जो असली तत्व वो देते ही नहीं है। तो यही है कि हमको कौन सी चीज कितनी देनी है और किस वक्त पर जी, बिल्कुल सही। इसके लिए भी मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किसान भाई इस चीज को समझें और हमारे पास इसका पूरा शेड्यूल है जी। हम समय समय पर हम देखिए, हम किसी भी किसान को साल भर का शेड्यूल नहीं देते हैं जी, बिल्कुल। कारण यह होता है कि इसमें परिस्थितियों को देख के, मौसम को देख करके जी, सही, और पौधे की स्थिति को देख करके उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आता है जी। तो हमसे आप जुड़ें, मैं आपको महीने में 15-15 दिन में आप अपने पौधे की स्थिति हमसे शेयर करते रहें। किसान भाई जो हैं जी, हम उनको उनके पौधे की स्थितियों से के अनुसार जो है वो उनको शेड्यूल फॉरवर्ड करते रहेंगे और उसको आप फॉलो करें। जो आप खेती पे खर्चा कर रहे हैं, आपको मालूम है कि हम खेती में अपने 1 बीघे में 20,000 रुपए लगा रहे हैं। मैं आपको 20 की जगह 30 नहीं लगवाने वाला हूँ, 25 भी नहीं लगाऊंगा। बस जो आप 20 लगा रहे हो उस 20 को किस महीने में कितने में बांटना है, कैसे बांटना है, ये केवल समझने की एक आवश्यकता है। बाकी ना ऐसा है कि हमको कोई बहुत विदेशी कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट डालने हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं हमको जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे खेती करने के तरीके हैं, मूल रूप में बदलाव उनमें करना है। अगर हम वो करेंगे तो निश्चित रूप से जो आप यहाँ रिजल्ट देख रहे हैं तो ये उन्हीं बदलाव का नतीजा है। मैंने इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक आम किसान अगर 20,000 रुपये बीघा खर्च करा तो मैंने 30,000 खर्च किया। मैंने भी 20 ही खर्च किया है, बल्कि 20 की जगह 18 खर्च किया होगा। लेकिन यह है कि उसको सही समय पर अपने पैसे का सही उपयोग किया। इसको आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद अमित जी। अमित जी अपना नंबर एक बार शेयर कर दें। मैं एक बार फिर से आपको नंबर बताता हूँ। मेरा नंबर है 7388231234। मेरा नाम है अमित कुमार सिंह। सिधौली तहसील के पास ये अपना एक गांव है नसीराबाद, सिधौली मिश्रिक रोड पर ही गांव है। अगर आप कभी प्लॉट पर भी कोई किसान भाई आना चाहें देखने के लिए तो सिधौली से 7 किलोमीटर अगर आप चलते हैं नैमिष रोड पर तो रोड साइड ये अपना खेत है। यहाँ पर मैं लगातार लगभग सभी समय रहता हूँ। आप फ़ोन करके आए हैं और यहाँ पर भी मुलाकात हो सकती है और बाकी फ़ोन से भी आप जुड़े रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। सर तो किसान भाई जैसा अमित जी ने बताया हमें प्रबंधन के बारे में और जो मेन गलतियां हम करते हैं उनके विषय में बताया है, तो आपका नंबर आपने शेयर कर ही दिया है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है आप इनसे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान की तरफ से। नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी किसानों के साथ इसको ज़रूर साझा करें।
जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इन वीडियो को पहुंचा सकें और ये जानकारी कई किसानों के उपयोग में आ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। जय माटी जय किसान।